नमस्कार साथियों, डेस्ट एस्ट्रो के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती, जब शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया विभिन्न राशियों पे, अलग अलग राशियों पर जब वह गोचर करती हैं, फिर उनका असर कैसे पता चलता है कि किस तरीके का उनके ऊपर वो प्रभाव डालेंगी। साथ ही साथ उन राशियों से जो जुड़े हुए नक्षत्र हैं, क्योंकि नक्षत्र राशियों को और डीप में जाकर के देखने का एक तरीका होता है, और फिर इससे भी डीप होता है नक्षत्र का चरण, और नक्षत्र के चरण से ही ये डिसाइड किया जाता है कि जो अमुक जातक है, जो पार्टिकुलरली वह पर्सन है, उसके ऊपर एग्जैक्ट कैसा असर इन राशियों का पड़ेगा। और अगर इस पे शनि का गोचर हो रहा है, जो कि पूरे 7.5 साल का एक क्रम होता है, तो फिर उनमें ये अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राशि के एक राशि पहले, उस राशि पर और राशि के एक राशि बाद, इन 3 जगहों पर जब तक शनि रहेंगे तब तक शनि की साढ़े साती का असर निश्चय ही देखने को मिलेगा। 2.5 साल के 3 क्रमों में शनि अपनी साढ़े साती पूरी करते हैं। वहीं जब शनि उस राशि के ठीक 7वें राशि में, यानी ठीक सामने की राशि में बैठे होंगे, तो फिर ढैया 2.5 साल का एक असर जो है उनके ऊपर और देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि शनि एक साथ 4 राशियों पर अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। अब शनि की साढ़े साती के इस क्रम में जब हम लोग 12वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि सिंह राशि के ऊपर यदि शनि की साढ़े साती आती है तो फिर उसका प्रभाव, उसका असर देखने को कैसा मिलेगा। साथ ही साथ जो शनि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र हैं, मघा, जिसके 4 चरण, उनकी आज हम बात करेंगे। और जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको यह पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या है, तो उनके जो नाम के पहला अक्षर है, उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। तो आज जानते हैं शनि की साढ़े साती जब सिंह राशि पर प्रवेश करके मघा नक्षत्र में आती है तो कैसा होता है। देखिए, शनि सिंह के शत्रु हमेशा बताए जाते हैं। क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि सूर्य सिंह के स्वामी हैं। सिंह राशि के स्वामी हमेशा सूर्य बनते हैं, और सूर्य से हमेशा शनि का विरोध होने के कारण जब भी शनि की साढ़े साती सिंह राशि पर आती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यह दुष्कर हो जाता है। अब ऐसे इसको थोड़ा साइंटिफिक ढंग में समझें तो जहाँ शनि एक बहुत ही ठंडे ग्रह हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं, वहीं सूर्य बहुत गर्म ग्रह हैं। और ये जो गर्म और ठंडे का आपसी ये द्वंद्व होता है, आपसी टकराव होता है, इसका असर उस पार्टिकुलर जातक पर भी देखने को मिलता है। शास्त्र ने सिंह राशि को हमेशा विजयी या राजा राशि कहा है। शास्त्रों ने ऐसा बताया है कि जो सिंह राशि में जातक पैदा होते हैं वो हमेशा शासन करने के लिए ही पैदा होते हैं। और शनि जब साढ़े साती में आता है तो इनको दास बना देता है। सोचिए, कहाँ ऊपर के पद से और सीधे नीचे को लेकर के आता है। लेकिन क्या शनि हमेशा ही ऐसा करेगा? तो नहीं। सबसे पहले जो मघा नक्षत्र के जातक हैं, या जिनका जन्माक्षर जो है मा, मी, मे, मू इत्यादि से शुरू हो रहा हो, तो वह अपने आप को सिंह राशि के मघा नक्षत्र में समझें। क्योंकि जब भी किसी का कोई भी पुकार नाम होता है और जीवन भर उस नाम से उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, यदि मेरा कुछ पार्टिकुलर नाम है और पीछे से कोई दूसरे को उसी नाम से आवाज़ दे रहा हो, तो मेरा ध्यान जरूर जाएगा। तो धीरे धीरे यह पुकार का नाम हम पे उस राशि के अनुसार ही असर करना शुरू कर देता है। तो जिन किसी का भी नामाक्षर अगर मा, मी से शुरू हो रहा हो, मुँह में, मा, मी, मुँह में, इन 4 अक्षरों से शुरू हो रहा हो, तो ये समझ लें कि वह मघा नक्षत्र में आते हैं। उनकी भी राशि सिंह राशि बनती है। अब सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि उस पार्टिकुलर कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है। क्यों? क्योंकि
सूर्य जरूर इस राशि के स्वामी है, लेकिन इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। यदि केतु उस कुंडली में अच्छी स्थिति में है, किसी भी प्रकार के ग्रह से डोमिनेट न हो रहा हो, वैसे तो केतु जहाँ बैठेंगे उनके ठीक 7वें में उतनी ही डिग्री के साथ राहु बैठते हैं। लेकिन अगर केतु को किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं किया जा रहा हो, केतु स्वतंत्र हों, केतु मूल त्रिकोण के हों, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि केतु यदि बलवान है तो यही शनि की 7.5 आपको लाभ देगी। और अगर ढैया शनि की आ रही है तो शनि की ढैया का मतलब ये होता है कि शनि के एक पुत्र हैं गुलिक। गुलिक हमेशा ही कुछ दुष्कर प्रभाव ही डालते हैं। तो अगर ढैया आ रही हो और केतु बलवान है तो फिर ढैया का भी असर नहीं होता है। इवन दो अगर केतु कमज़ोर भी है किसी कुंडली में, तो जो स्टार्टिंग पीरियड शनि का 2.5 साल का होगा, यानी कि सिंह राशि में न होकर के सिंह के एक पहले कर्क राशि में यदि शनि आ चुके हैं और सिंह राशि वालों का ढैया 7.5 प्रारंभ हो चुका है, तो भी उनके ऊपर अगर केतु खराब भी हैं तो भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन यदि केतु खराब हैं तो जब वही सिंह राशि पर या उसके अगले एक कन्या राशि पर शनि आ जाएंगे तो फिर वह अपना दुष्कर परिणाम देंगे ही देंगे। तो सिंह राशि, मघा नक्षत्र, मा, मी, मू, में इन नाम अक्षरों से शुरू होने वाले जो जातक हैं, यह सभी जब शनि की 7.5 आए तो केतु की विशेष करके पूजा करें। सूर्य की उपासना करना तो अति उत्तम है, लेकिन केतु की पूजा भी करें। यदि केतु आपकी कुंडली में बलवान है तो शनि से आपको हानि की जगह लाभ मिलेगा। देखिए, मैं बार बार ये कहते आ रहा हूँ कि कोई भी ग्रह जो है यदि अपनी ताकत से आपको निगेटिव फल दे सकता है तो वो पॉजिटिव भी दे सकता है। बशर्ते पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि सूर्य की उपासना यदि आप करेंगे तो एक तरीके से आप बड़े आराम से शनि की 7.5 को निकाल ले जाएंगे स्मूथली। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर उसी 7.5 से हमको फ़ायदा लेना तो क्या करें, तो उसके लिए केतु की पूजा करें। जो भी सिंह राशि या मघा नक्षत्र वाले हैं वह केतु की पूजा करें। और जिनका जन्माक्षर मा, मी, मू, में से शुरू हो रहा है वह केतु की तो पूजा करें ही करें, साथ ही साथ इस जो नक्षत्र के देवता हैं पितृ, वो पितृ की पूजा करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी सिंह राशि के जातक होते हैं उनके लिए उनका इष्ट देवता ही पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, जो हैं नहीं, जो इस लोक में नहीं हैं, जिनके लिए हम पिंडदान इत्यादि प्रक्रिया करते हैं। यदि आपके पितर खुश हैं तो फिर आप राजा की तरह भोग करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि सिंह राशि के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पितरों का ही कृपा प्राप्त वो बने रहते हैं, उनकी कृपा ही उन पे होती रहती है। तो पितरों की पूजा विशेष करके करें, जिनकी भी राशि अगर सिंह है, और साथ ही साथ जो जन्माक्षर मैंने जो बताया मामी, मुँह में, तो यह लोग अगर पितरों की पूजा विशेष करके करते हैं तो शनि की 7.5 में उनको विशेष लाभ होगा। और शनि की 7.5 ना भी हो तो वह जरूर करें इस चीज़ को। दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि इस नाम, इस राशि और इस नक्षत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वह रीढ़ की हड्डी से हमेशा परेशान रहेंगे। और जब यही शनि की 7.5 आएगी तो उनको माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा उनको इससे कष्ट रहेगा कि दवा आप लेते रहेंगे फिर भी आपको इससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जोड़ों का दर्द करना शनि की 7.5 में विशेष रूप से इन लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब भी आप पे शनि की 7.5 आए अथवा ना भी आए तो भी आप पितृ की पूजा करते रहें। मेरा ये दावा है कि आपको निश्चय ही शनि की 7.5 में जो निगेटिव फल मिलना है उसकी जगह आपको पॉजिटिव फल मिलना शुरू हो जाएगा। वही शनि आपके लिए सहायक हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी के लिए यूजफुल होंगे, पसंद आते होंगे। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी चैनल की रीच को आगे तक बढ़ाएं। धन्यवाद।